शोभराज की हमने बात की, अब दूसरी बात करते हैं कि शोभराज के अलावा भी वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े नाम आए। उसमें से एक था देश की संसद पर हमला करवाने वाला करने आरोपी, वाला क्या दो ना, करवाने करने वाला वाला। अफजल गुरु। हाँ, अफजल गुरु को फांसी की भी सजा हुई। अफजल के साथ कैसा था? अफजल कैसा वहां पर था जेल क्या में? देखिए क्या होता है, आप क्या समझते हैं कि जो एक जेलर होता है और जो प्रिजनर है उसका क्या एक क्या रिश्ता होना चाहिए? आप बताएं क्या समझते हैं? रिश्ता तो वैसा ही होना चाहिए कैसा? जिस तरीके से वो, जैसे घर में एक मालिक की और यहीं पे आपकी गलती है। जो रिश्ता, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ, आप होस्ट हो। जो रूल्स हैं हमारे वो ये कहते हैं कि जो जेलर है ही इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। ठीक है? जब आपका गेस्ट और होस्ट वाला रिलेशनशिप होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हेटेड होती है किसी के लिए। गांधी जी ने कहा था कि आप सिनर से हेट मत करो, सिन से हेट करो। तो जहाँ पे आपने हेट वर्ड लाया, प्रिजनर्स के साथ आपने हेट करनी शुरू की, इसका मतलब आप रिफॉर्मेटिव पॉलिसी जो है उससे आप भटक रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अफजल के चेहरे पे नकाब था, सामने उसने दूसरा व्यवहार किया, आतंकवादी हमला किया, और इधर आके उसने अपने एक दूसरा चेहरा दिखाया। क्या होता है, जेल में सबका दूसरा चेहरा होता है। जो भी असली बदमाश होते हैं, आप देखोगे टुच्चा बदमाश होगा वो तो जेल में आके शरारतें वगैरह करेगा, हम समझ जाते हैं टुच्चा बदमाश है जो जेल में आके दिखा रहा है या धमकी दे रहा है, क्योंकि एक तरह का दूसरा घर है उनका। दूसरे घर में आके आदमी अपने घर में कभी भी गड़बड़ नहीं करता। जो संभले हुए बदमाश होते हैं वो जेल में इस तरीके से रहते हैं कि जैसे कि आपका बच्चा भी जो है ना, जैसे रहता है घर में आपके, अगर आपका रोब है तो आपका बच्चा जैसे रहता है वैसे रहते हैं वो। जो टुच्चे बदमाश होते हैं वो आपको गाली भी निकालेंगे, इधर उधर की बातें भी करेंगे। तो असली अगर अफजल गुरु जैसे था तो ज़्यादातर आप प्रिजनर देखेंगे जेल में इनका कंडक्ट अच्छा होता है। अफजल गुरु का क्या था कि जब ये जेल में आया, मेरे से इसकी मुलाकात कुछ गिनी चुनी मुलाकात हुई होंगी। फिर जब इसको फांसी लगनी थी तो उस टाइम पे मुझे हेडक्वार्टर ने, जो हमारा प्रिजन हेडक्वार्टर, उन्होंने भेजा कि आपने जाके जो फांसी लगनी है उसको जाके, क्योंकि लीगल एंगल से आपने देखना है कि कोई गड़बड़ ना हो। वैसे जो भी फांसी का शो होता है सुप्रिटेंडेंट जेल इंचार्ज होते हैं एज पर जेल मैनुअल, पर मैं चला गया था हेडक्वार्टर से, मेरे को भेजा। तो ये समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है कि सुनील गुप्ता जी इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उसकी सेल के आसपास। तो दो तीन चीज़ें जो है मैं आपको खाली वही बताऊंगा जो इन्होंने कही। एक बात तो ये कही थी अफजल गुरु ने कि उसको ट्रैप किया गया, उसको ट्रैप किया गया। उसने ऑफिसर का नाम भी बताया कि उसने ट्रैप करवाया उसको। उसने ऑफिसर का नाम भी बताया। मैंने, आप मेरी किताब पढ़ेंगे ब्लैक वारंट, मैंने उस ऑफिसर का नाम भी लिखा हुआ है। और बाई चांस वो वाला ऑफिसर बाद में एक्सपोज हो गया, उसको अरेस्ट करके शायद अभी भी जेल में है, वहीं जम्मू कश्मीर की जेल में है। उसने नाम लिया कि इसने मुझे ट्रैप करवाया, इसने मुझे कहा कि वहाँ से गाड़ी लेना, वहाँ से ये करना, आगे अपने आप होता जाएगा। एक तो उसने कहा ट्रैप, चलो मैं नहीं कह रहा वो ठीक कह रहा था, गलत कह रहा था, कुछ भी मैंने उसको बता दिया था। मैंने कहा तू हमें कहानी तो सुना रहा है पर हम डिसाइड करने वाले कुछ नहीं, जो कोर्ट ने तेरे को दे दिया तो तेरा तो वही है, मतलब बाकी तू बताना चाह रहा है तो ठीक है बता। उसके बाद दूसरी बात उसने कही, कहता है अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता। मैं तो PUCL जो है एक अभी भी काफ़ी रिप्यूटेड NGO है, कहते मैं तो उसका बड़ा एक्टिव मेंबर हूँ, आप बेशक जाके वहाँ से देख लो। और अगर मैं टेररिज्म में विश्वास करता होता तो मैं अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाता। मेरा बेटा MBBS के 3rd ईयर में वहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। तीसरी बात उसने कहा कि मैं ना आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। कहते क्योंकि मैं अपने लिए कभी जिया ही नहीं, मैं दूसरों के लिए जिया हूँ।
तो उसने वो वाला गाना सुनाना शुरू किया। एक बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें था, जिसके बोल ये थे कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए, मीन्स यू हैव टू लिव फॉर अदर्स। तो ये बातें इसने कही जिसने कि, और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई आदमी मौत के इतना नज़दीक है और वो गाना गा रहा है और हंस रहा है। हम भी उसके साथ ही गाना गाने लग गए। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जेल में आपने एक से एक बड़े आतंकवादियों को देखा, आपने एक से एक बड़े हत्यारों को देखा, कि इस तरीके के जो लोग होते हैं वो डायकोटमी, मतलब एक दोहरा चरित्र लेके आते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, इस वजह से उन्हें पहले से पता होता है कि मैं इसका अंजाम क्या होगा और वहाँ इस तरीके का व्यवहार करना है। नहीं देखें, ये ना हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अब जैसे जरगर था, मैं अब याद, जरगर एक बहुत बड़ा कश्मीरी टेररिस्ट था। आप उसके पास जाओगे, उसके मुंह से जैसे आग के शोले निकलते हैं, ऐसे ऐसे बात करता था वो, आंखें लाल लाल। बहुत सारे टेररिस्ट मैंने ऐसे देखे जो बिल्कुल गलत तरीके से आपसे बिहेव करते हैं। कुछ लोग मैंने आपको इसके चरित्र के बारे में बताया। ये हर एक की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, सबको आप एक उसमें यूनिफाई नहीं कर सकते। अफजल के साथ जेल में कैसा किया था व्यवहार कैदियों ने, ये ईमानदारी से बताइएगा पहले। नहीं, कैदियों ने, देखें क्या है कि इसको लाए थे तो इसको शुरू से जो है वो अलग उसमें सेल में रखा था। हमारा कानून ये कहता है कि जो भी टेररिज्म एक्टिविटी में आएगा या जो भी गैंगस्टर्स होगा, जो भी जिसको सिक्योरिटी का खतरा होगा कि उसको लोग मार सकते हैं, तो उसको आप और लोगों से अलग रखोगे। तो अफजल को भी जो है और लोगों से अलग रखा गया था। इससे काम क्या क्या लेते थे आप लोग? काम इससे नहीं लिएगा, क्यों क्या होता है कि हमारा जेल मैनुअल कहता है कि अगर कोई बहुत ही खतरनाक आदमी होगा तो उसको काम नहीं लेंगे। काम खाली इसका ये होता था कि वहाँ पे जो फांसी कोठी जहाँ पे इसको रखा गया था, तो वहाँ पे सफाई वगैरह करता था, खेलता भी था जैसे आम आदमी जब खेलता है, बैडमिंटन खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था। इसकी डीएस भुल्लर से बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती होती थी। वो एक और टेररिस्ट था, उससे बड़ी अच्छी दोस्ती होती, दोनों घूमते रहते थे, चक्कर लगाते रहते थे। तो जेल में उसका जो, जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है किसी ने जेल में कभी। इस तरीके की सफाई कैसे क्या होता है? सफाई का होता है कि इवन झाड़ू भी अगर लगानी पड़े तो झाड़ू भी लगा लेता था ये। और पेड़ पौधे लगाने का इसको शौक होता था, पेड़ पौधे लगाता था। वैसे ये बड़ा रिलीजियस टाइप था और ये अपना कुरान और ये जो अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसको पढ़ता रहता था। अफजल की बात की हमने, चार्ल्स सोबराज की बात की, एक और शख्सियत की बात करते हैं, सहारा श्री। वो कैदी के रूप में तो आए नहीं थे। देखिए, मैंने आपको ना शुरुआत में ही बात की है कि तिहाड़ में क्यों प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी होने की वजह से मैंने देखा है कोई भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बंदा है या पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, या बहुत बड़ा गैंगस्टर बदमाश है, सिस्टम इनके आगे घुटने टेक देता है। अगर वो घुटने टिकवाना चाहते हैं तो सिस्टम इनके आगे घुटने टेक देता है। तो वही चीज़ शायद जो भी सहारा श्री का आप जो कह रहे हैं, उनके आगे भी सिस्टम ने घुटने टेक दिए थे क्योंकि ये बहुत पैसे वाले थे। मैं उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में उनको कवर करता था, उनके चेहरे पे कहीं शिकन नहीं होती थी जब वो कोर्ट लाए जा रहे थे। क्या कुछ, कितनी खातिरदारी की आप लोगों ने, कितना सेवा की? ऐसे सेवा क्या सबकी करते हैं आप लोग? देखिए क्या होता है कि जेल के बारे में ना ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि जेल के अंदर क्या होता है। अब क्या होता है कि जेल के अंदर धोबी घाट भी है, जेल के अंदर कैंटीन भी है जिसमें कि आप सब्जी ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, नमकीन ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। धोबी घाट है जहाँ पे आप अपने कपड़े धुलवा सकते हैं, प्रेस करवा सकते हैं, मावा लगवा के अपना कुर्ता पजामा है तो उसको प्रेस करवा सकते हैं। तो लोग, जो आम आदमी है, वो कहता है यार इतना मावा लगा हुआ, ये कुर्ता पजामा पहन के कोर्ट में आ रहा था, इसका मतलब उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं क्या? अब खाली जेल में क्या होता है, जेल की खुराक ऐसी होती है कि हमने पीछे सर्वे किया था कि 90% लोग जो होते हैं जेल में 1 महीना अगर रह जाते हैं तो
उनका वेट में गेन होता है। अब जब उनमें वेट में उनके गेन हुआ है तो लोग कहते हैं यार ये तो जेल में पल रहा है, कुर्ते पजामा भी बिल्कुल वो ऐसे पहन के आ रहा है। वो तो उनको ये नहीं पता कि जो जेल में पैसे दे, प्रेस के लिए अगर आप पैसे दे रहे हैं या कैंटीन से आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो, जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाते हो, अगर ऐसे खाना खा रहे हो आपकी सेहत बनेगा। जेल का खाना भी खा रहे हो, जेल का खाना भी जो है डाइटिशियंस ने, उनका एक पूरा डाइटिशियन का एक कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है कि इनको कितना खाना देना है। आप हैरान होगे सुन के कि एक कैदी को 450 ग्राम आटा, एक दिन का बता रहा हूँ मैं, 250 ग्राम सब्जी, 90 ग्राम दाल, और इसके अलावा जो है ये मसाले वगैरह, चीनी वगैरह, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये तो कागज़ पे है। नहीं, एक्चुअल इससे ज़्यादा ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखें, हम भी अगर हम अपना देखेंगे हम कितना खाते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम 150 ग्राम आटे से ज़्यादा खा लेते होंगे सारे दिन में। इनका 450 ग्राम या 400 ग्राम होता है अंडर टाइल के लिए, 450 ग्राम जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। तो इतनी रोटियां बच जाती हैं, इतनी रोटियां बच जाती हैं, इतनी मतलब इसमें जो जो खाना हम इनको देते हैं कि उन रोटियों को कबाड़ी के थ्रू बेचना पड़ता है। हर महीने जो है हज़ारों लाखों रुपए की रोटियां जो है हमारी बिकती हैं, बिकती थी पहले, अब मुझे नहीं पता बिकती है कि नहीं बिकती। तो कैदियों की कई बार शिकायत आई है कि आप दाल हमें बहुत गाढ़ी देते हैं, दाल को थोड़ा डाइल्यूट करो। ये कागजों पे नहीं है। अब देखें क्या होता था, सस्ते टाइम पे होता था कि जब हम ज्वाइन किया था तो हमारे जो सिपाही वगैरह होते थे, जाते थे, दालें वगैरह, ये आटा वगैरह ले जाते थे। पर अब इतना एक्सपेंसिव टाइम हो गया। चलिए, आप इसमें बताना नहीं चाह रहे, लेकिन जेलों की हकीकत और सुपरिटेंडेंट की चर्चा पूरे देश भर में होती है। हाँ, हर जेल की चर्चा, जब टेंडर निकलता है पता चला। अरे वो बात आप दूसरी कह रहे हैं। लेकिन हम सुब्रत रॉय की बात कर रहे हैं। हाँ, सुब्रत रॉय जब वहाँ थे और जब सुप्रीम कोर्ट आते थे तो उनके चेहरे पे अलग ही चमक होती थी। क्या कुछ खिला पिला के भेजते थे वहाँ से? देखिए, सुब्रत राय का एक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनको जेल में नहीं रखा हुआ था। उनको हमारा कोर्ट कम्प्लेक्स है, कोर्ट कम्प्लेक्स में रखा हुआ था। और कोर्ट कम्प्लेक्स में वो जो है उनको कोर्ट कम्प्लेक्स में इसलिए रखा हुआ था, उसको स्पेशल जेल डिक्लेयर किया गया था क्योंकि वो चाहते थे अपनी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को बेचना। और उनके बायर थे यूएसए में, यूरोप में, फॉरेन बायर थे उनके। उन्होंने कहा कि अगर जेल में मुझे जेल में कैदी बना के रखोगे तो, क्योंकि जेल के अंदर तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की सुविधा नहीं होती, तो मैं इनको बेच नहीं पाऊँगा। अगर बेच नहीं पाऊँगा तो मैं पैसा लोगों का नहीं दे पाऊँगा। तो इसने सुप्रीम कोर्ट से वो कहा, रिक्वेस्ट की कि मुझे आप ऐसी जगह पे रख दो जहाँ से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकूँ रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, ताकि मैं अपनी एसेट्स को जो है बेच सकूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात मान ली। बड़ी अनयूजुअल सी थी, पर क्योंकि बहुत बड़ा पैसा था इसने जो लोगों का देना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको लिए स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैं अपीयर हुआ था, मैं वहाँ था। तो हमें गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप कोर्ट कम्प्लेक्स को जो है जेल डिक्लेयर कर दो। हमने कोर्ट कम्प्लेक्स को जेल डिक्लेयर कर दिया। तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी थी, सारा एसी था कम्प्लेक्स, और उसमें ये और इसके जो दूसरे 2 डायरेक्टर थे वो वहीं रहते थे। तो आप ये कह लो, ये एक अनयूजुअल वो एक फैसिलिटी है। इसके अलावा मैंने देखा कि इसको कोर्ट ने सेक्रेटरीट सर्विस भी इसको अलाउ की थी, उसका इसने मिसयूज़ किया। मैं देखता था एयर होस्टेस वगैरह आती थी इनके पास। तो इसका मतलब है वो सहारा की एम्प्लॉय नहीं थी, क्योंकि सेक्रेटरीट सर्विस का मतलब हो गया कि सहारा की एम्प्लॉय इनके हाँ, लिए। वो थी। मैं उसमें देखा, वो इनकी एयरलाइन भी तब चलती थी, उनकी एयर होस्टेस वगैरह जो आती थी। और शराब की बोतल मैंने 2-3 बार देखी, क्योंकि वहाँ पे कोई चेक, तो जेल तो थी नहीं, वो शराब की बोतल वगैरह मैंने खुद देखी वहाँ पे पड़ी होती थी। तो मैंने इसकी कंप्लेंट जाके अरविंद केजरीवाल जी को की, पर दुख मेरे को ये होता है कि कुछ भी उसके ऊपर हुआ नहीं। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को ये भी बताया कि जेल के जो अफसर हैं उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। जब सीनियर मोस्ट आपका बॉस उनके पैरों को हाथ लगाएगा तो जूनियर क्या करेगा? जूनियर तो अपने आप ही बढ़ चढ़ के उसको सारी सुविधाएं देगा। पर तो आपने निजी तौर पर जाके केजरीवाल को बोला है? मैंने निजी तौर पे जाके 2 बार गया। मैं एक बार इनके ऑफिस में मिला, तब भी 1-1.5 घंटा मेरे साथ बैठे,
एक बार मैं इनके घर पे गया, तब भी 1-1.5-2 घंटे मेरे साथ बैठे ये, मैंने इनको सारी बातें बताई और ये भी बताया कि ये अफसर हैं जो सारी चीज़ कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और मुझे बाद में पता चला कि उस अफसर को भी इन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे एक सीनियर अफसर जो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लेके आया था। उसका नतीजा ये हुआ, जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी चार्जशीट जो है मेरे हाथ में पकड़ा दी सरकार ने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुब्रत रॉय और अरविंद केजरीवाल के मिली संबंध उस दौर में जो कुछ मिला उनको उसकी वजह से। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं आप बीती है वो बता रहा हूँ आपको। मतलब तो यही निकला ना, क्योंकि आपने वो शिकायत की, सुब्रत रॉय को वहाँ सुविधाएं मिल रही थी, सुब्रत रॉय ने मिसयूज किया सेक्रेटेरिएट नाम की जो चीज़ उनको सुप्रीम कोर्ट से परमिट की गई। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस वक्त के जो थे उनको मालूम चली आपके थ्रू, फिर ये बात वापस पलट के वहीं चली जाती है। और मुझे चार्जशीट मिल गई। मैंने अपनी किताब में ये वाली बात, जो आप मेरी ब्लैक वारंट अगर पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है। और क्या क्या होता था, क्योंकि आपने सेक्रेटेरिएट की बात की, क्योंकि मैं भी उस दिन कोर्ट में था जब सेक्रेटेरिएट के लिए परमिशन ग्रांट हुआ था। उसके आगे की क्या चीज़? क्योंकि जेल के अंदर तो थे नहीं ना, ये जेल से बाहर थे। तो जब आप जेल से बाहर हो तो वहाँ तो आप जो मर्जी आपकी आ रही है, कोई जेल का डिसिप्लिन नहीं है, जो मर्जी आ रही है आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो आपने कहा ना उनका चेहरा बड़ा खिला हुआ होता था, इसीलिए खिला हुआ होता था, शायद इसीलिए खिला हुआ होता था। तो आमतौर पर जनरली सेक्रेटेरिएट जो होता है वो दिन में होता है, तो ये दिन में आती थी एयर होस्टेसेस या फिर शाम को, या फिर क्या शाम होता को था? इनकी क्योंकि क्या था कि इनकी जो बिजनेस, जो फॉरेनर इनके बाहर थे, जो बिजनेस टॉक्स वगैरह इनकी होती थी ज़्यादातर शाम को होती थी। तो इसलिए उनको चाहिए होता था कि जो टाइप करे और जो कनेक्टिविटी करके दे, मिला के दे। कितनी महिलाएं इस तरीके से आती जाती थी, ऐसा कुछ प्रतिदिन होता था ऐसा, या फिर? तो मैं नहीं कर सकता, बाकी है मैंने बहुत बार देखा था कि औरतें जाते हुए वहाँ पे। एयर होस्टेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी ड्रेस जो है वो एयर होस्टेस वाली होती थी, जैसे होता है ना स्कर्ट पहनी हुई है, वो जो एयर होस्टेस की ड्रेस होती है वही ड्रेस होती थी उनकी। और सहारा श्री के बारे में क्या कुछ कहा जाता है, सुब्रत रॉय के बारे में, जेल में वहाँ उन्होंने और क्या क्या गुल खिलाए थे? देखिए, ये हिंदुस्तान की जेल की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास पैसा होता है वो अपने रास्ते से अपना रास्ते से कानून को तोड़ देता है। पूरे हिंदुस्तान की बात है। जो चीज़ हिंदुस्तान में हो रही है वो चीज़ आप सोचो जेल में नहीं होगी, तो ये तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाती करने वाली बात है।